दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कार्मिक हीलिंग के विषय में और इसमें कौन सा सिंबल यूज़ करना है। जोनार सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स के कहने पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि जोनार से हम कार्मिक हीलिंग किस प्रकार से करें, आप स्टेप बाय स्टेप बताइए। सबसे पहली चीज़ कि आपको अट्यूनमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसका अट्यूनमेंट लिया है, किसी अच्छे मास्टर से लिया है, तो आप एक कार्मिक हीलिंग कर सकते हैं। देखिए, कार्मिक हीलिंग बहुत से चीज़ों में हमें काम में आती है। अगर हम प्रैक्टिशनर हैं और काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम जिस एनर्जी पर वर्क कर रहे हैं या सेल्फ हीलिंग पर वर्क कर रहे हैं, तो कार्मिक इश्यूज की वजह से भी हमारा वर्क ठीक से नहीं हो पाता है, या फिर काफ़ी बार हमारा मन उच्चाटित होने लगता है अपनी प्रैक्टिस से। तो इसका मतलब ये कोई बाहरी कार्मिक ब्लॉकेज जो आपके और आपके चक्रों में है, जिसकी वजह से आपके मन का उच्चाटन हो रहा है, मन उचट रहा है अपनी प्रैक्टिस से। या फिर काफ़ी बार हम प्रैक्टिस करते रहते हैं लेकिन हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं जो हम चाहते हैं। हमारी जो प्रैक्टिस होती है, हमारी जो मेहनत होती है, उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल पाते हैं। तो आप जोनार की हीलिंग कर सकते हैं जोनार सिंबल से। तो जोनार सिंबल करुणा रेकी में आता है और अगर कोई सीखना चाहता है करुणा रेकी तो सीख सकता है। और यदि आपने पहले ही सीखी है और आपको अटेनमेंट ऑथेंटिक रूप से मिला है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अटेनमेंट ऑथेंटिक रूप से मिलना चाहिए। ये स्कैम बहुत बड़े स्तर पे चलता है। तो खैर, मैं बता देता हूँ किस प्रकार से आपको हीलिंग करनी है। देखिए, जोनार सिंबल चूंकि आपको बनाना आता ही होगा अगर आपने अटेनमेंट लिया है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि रेकी को कॉल करेंगे। वही सेम प्रोसेस जो आप अपने रूटीन्स में अपनाते हैं। जो लोग अटेनमेंट ले चुके हैं उनको रेकी को कॉल करना है। उसके बाद शांत अवस्था में बैठ जाना है, अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देना है, खुद को शांत करना है। उसके बाद जोनार सिंबल्स को अपने आभा मंडल में बनाइए। देखिए, कार्मिक जो ब्लॉकेजेस होते हैं ये कहाँ कहाँ होते हैं मैं थोड़ा बता देता हूँ। एक तो आपके ऑरा में होते हैं, आपके चक्रास में होते हैं और आपकी सूक्ष्म नाड़ियों में होते हैं। तो अगर आप ऑरा में इसको बनाएंगे तो आप अपने ऑरा में सिंबल्स को इमेजिन कीजिए या फिर अपने हैंड से बनाइए जिस सीक्वेंस में आपको बनाना सिखाया गया हो। फिर आप उसी अवस्था में बैठकर इस भावना के साथ, इस धारणा के साथ फील कीजिए कि जोनार की शक्ति से मेरा सारा जो कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं जो मेरे ऑरा में हैं वो सब क्लीन हो रहे हैं और सारी नेगेटिविटी अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों में जाके नष्ट हो रही है। इस प्रकार से आप अपनी ऑरा की हीलिंग करेंगे। उसी प्रकार से सिंबल्स को आप अपने सभी चक्रों में डाल सकते हैं। पहले क्राउन चक्रा, थर्ड आई, थ्रॉट और हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल रूट, हम सभी पर डाल सकते हैं। और इस स्टेटमेंट के साथ कि मेरे साथ जो भी कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, अवरोध हैं, वो सब निकलकर अनंत ब्रह्मांड की गहराई में जाके नष्ट हो रहे हैं। हमें स्टेटमेंट बोलनी होती है। और अगर आप कल्पना कर पाएं तो आप कल्पना कीजिए कि ब्लैक ब्लैक फॉग के रूप में वो सारे ब्लॉकेजेस निकलकर इस ब्रह्मांड में जाकर नष्ट हो रहे हैं और कभी वापस नहीं आएंगे। इस प्रकार से आप अपनी कार्मिक हीलिंग कर सकते हैं। कार्मिक हीलिंग जब आप करेंगे तो आपको ऐसा हो सकता है कि कार्मिक हीलिंग करने पर आपको थोड़ी तबीयत खराब लगे, मतलब इस तरह की चीजें हो सकती हैं। हालांकि सबके साथ अलग अलग होती हैं। थोड़ी तबीयत खराब लगना, मन का उच्चाटित होना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। यहाँ पर सबके लिए अलग अलग होता है। तो यदि आपको ऐसा लगे कि जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं तो भी झेल सकती हूँ कि थोड़ा तबीयत में इश्यू है, लेकिन कर सकती हूँ, तो कीजिए। नहीं तो आप इसको रोक रोक के प्रैक्टिस कीजिए। 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार। ये आप अपनी क्लीनिंग के अकॉर्डिंग कीजिए कि आपकी जो क्लीनिंग हो रही है उस क्लीनिंग को आप स्वीकार कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि अगर बहुत ज्यादा क्लीनिंग हमारी शुरू हो जाती है तो हमें लगने लगता है, एनर्जी ड्रेन लगने लगती है, तबीयत में थोड़ा वो होने लगता है, तबीयत खराब होने लगती है। तो हमें लगता है कि क्या कुछ नेगेटिव तो नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी कर्मास जब आपके रिलीज होते हैं तो आपको एक माइनर सा इफेक्ट जरूर देके जाते हैं।
अब 100% कर्मा रिलीज हो रहे हैं तो 1% आपको वो देंगे ही देंगे, समस्या देंगे ही देंगे, क्योंकि वो रिलीज हो रहे हैं। तो उसमें तबीयत खराब होना, वॉमिट होना, चक्कर आना, या शरीर के स्तर पर इस तरह की छोटी मोटी चीज होती हैं। आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस को 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या कंटिन्यू भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप इसको कंटिन्यू करेंगे, कुछ दिनों तक देखेंगे, तो आप एक बदलाव महसूस करेंगे अपनी ऊर्जा में, अपनी ऑरा में, अपनी लाइफ में। क्योंकि कार्मिक ब्लॉकेजेस की वजह से ही ये सब समस्या हमारे जीवन में होती हैं। चाहे वो हमारी प्रैक्टिस खराब हो जाती हो, हमारी प्रैक्टिस में जो हम करते हैं उसमें मन उच्चाटित होता है, या काफ़ी बार भौतिक जीवन में भी कुछ छोटी मोटी समस्याएं चलती रहती हैं, मनी को लेकर या हेल्थ को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर। कार्मिक ब्लॉकेज आपको वहीं प्रभावित करता है जहां आप ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कार्मिक ब्लॉकेज है लेकिन वो संपन्न व्यक्ति है, तो सीधी सी बात है कि कार्मिक ब्लॉकेज उसकी संपन्नता को छीन नहीं सकता है, क्योंकि जो संपन्नता उसके पास है वो किसी वजह से है। लेकिन उस व्यक्ति को हिट करने के लिए अपने मार्ग हो सकते हैं। हो सकता है कि वो रिलेशन में अगर कोई समस्या खड़ी हो तो उसको हिट हो कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, या कुछ गलत हुआ है ये। तो सबके अपने अपने लेवल्स होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे करोगे तो कोई पहाड़ टूट पड़ेगा आपके ऊपर। कोई पहाड़ नहीं टूटता है। मैं सिर्फ कार्मिक हीलिंग के बता रहा हूं कि किस प्रकार से आपके ऊपर ये काम करती है। काफी लोग इस बात को नहीं बताएंगे क्योंकि वो पॉजिटिवली सारी चीजों को दिखाते हैं, कोई भी उसका माइनर से नेगेटिव हिस्सा नहीं दिखाते हैं। हालांकि नेगेटिव नहीं है, ये ठीक वैसा ही है कि अगर आप गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में उतरोगे तो थोड़े छींटे तो आपके ऊपर आएंगे ही आएंगे। लेकिन हम इस समस्या से, इस चीज से जो हम सफर कर रहे होते हैं अपने इस प्रेजेंट मोमेंट में, उससे हम निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप कार्मिक हीलिंग कर सकते हैं। आप कार्मिक हीलिंग में सोनार सिंबल को अपने चक्रों में, अपने आभा मंडल में या अपनी 72,000 सूक्ष्म नाड़ियों में डाल सकते हैं। और ये सारी चीजें सिर्फ इमेजिनेशन से होती हैं। आपको पता है कि आपके एक चक्रा यहाँ पर है तो आप यहाँ डालिए, फोरहेड पे डालिए, फिर आप थर्ड आई पे डालिए, और ठीक उसी स्टेटमेंट के साथ कि जो भी कार्मिक ब्लॉकेजेस मेरे चक्रों में हैं, इस स्पेसिफिक चक्रा में है, वो सब रिलीज हो रहा है। उस प्रकार से आप 2 मिनट हीलिंग कीजिए, 1 मिनट कीजिए, फिर आप अगले चक्रास पर आइए, फिर आप अगले चक्रास पर आइए। ये सेम वैसा ही होता है। फिर अपने ऑरा पे डालिए, और कुछ ही दिनों में आप ये चमत्कार देखेंगे कि जिस चीज से आप सफर कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि हर व्यक्ति का अलग अलग एक तरीका होता है, या फिर चीजें होती हैं उसके साथ जो चल रही होती हैं, ठीक है। तो आप कुछ ही दिनों में पाएंगे कि किस प्रकार से आपकी वो चीजें जो अनबैलेंस रूप में चल रही थी, आपकी ऊर्जाएं, आपकी प्रैक्टिस या कुछ भी हो सकता है, वो धीरे धीरे बैलेंसिंग रूप में आने लगेंगी। और इसी को कार्मिक हीलिंग कहते हैं। आपके नेगेटिव कर्मा जो आपके अंदर मौजूद हैं, आपके चक्रों में मौजूद हैं। और साथ ही साथ आप इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को धन्यवाद देना मत भूलिए, और ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को अपनी तरफ से क्षमा याचना भी कीजिए कि जाने अनजाने जो आपके साथ जो कर्म हुए हैं, या फिर जो आपने कर्म किए हैं, या फिर आपके पूर्वजों से आए हैं, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है क्षमा मांगने का। आप इसे इंग्लिश में बोलिए, हिंदी में बोलिए, मराठी में बोलिए, गुजराती में बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यूनिवर्स को सिर्फ आपकी बात सुननी है, वो आपकी बात सुन लेता है। ओके, तो इस प्रकार से आप कार्मिक हीलिंग कर सकते हैं और चमत्कारी रूप से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।